और जो जन सेवा का भाव लेके कटनी में आगे आएगा तो उसका सभी लोग मिलकर साथ देंगे, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा हमारी विचारधारा है। सभी जनता के, सभी व्यापारी भाइयों के, सभी जनों के पास पहुंच गए, इस पत्र को दे रहे हैं, उनसे आदेश निवेदन कर रहे हैं कि हमें आदेश करें, हमें आगे क्या करना चाहिए। अभी तो चल रहा, शुरुआत की है हम लोग, अब देखिए आप थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं IVC 24 महाकौशल। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए तो कटनी जिले में बीजेपी ने संदीप जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मिथिलेश जैन को बनाया है। कटनी जिले में संदीप जायसवाल को टिकट मिलते ही भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा छोड़ दिया है, वहीं वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। कटनी जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बीजेपी प्रत्याशी है उससे नाखुश हैं। आइए हम ऐसे प्रत्याशियों से बात करेंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने का जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो हमारे साथ विनय ज्योति दीक्षित भी मौजूद है, जिन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़कर जनता से ये पूछने निकल चुके हैं कि वे चुनाव लड़ें कि ना लड़ें। आइए हमारे साथ विनय ज्योति दीक्षित जी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ज्योति जी, जिस तरीके से आप भाजपा में महापौर की प्रत्याशी भी रही हैं और फिर बीजेपी छोड़ा है आपने, अभी आप जनता के बीच जा रही हैं, किस लिए? हम लोग जनता से यह पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग ये जो निर्णय ले रहे हैं चुनाव लड़ने का, ये हम लोग सही ले रहे हैं कि गलत। जो भी जनता की राय होगी वो हमारे सर आंखों पर होगी। देखा जाए जैसे जनता आपको यहाँ चाह भी रही है चुनाव लड़ने का, तो अभी तक आप लोगों ने भी क्या निर्णय लिया है? अभी तो चल रहा, शुरुआत की है हम लोग, अब देखिए आप थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। जिस तरीके से विनय जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं, उसके बारे में अभी जनता से क्या रुझान मिला? जनता का अच्छा रुझान है। कटनी की जनता विकास के लिए इंतजार कर रही है, विकास के साथ रहना चाहती है और दोनों ही प्रत्याशी विकास के साथ नहीं है, ये पूरी कटनी की जनता देख रही है और जान रही है, समझ रही है। इसलिए जनता विकल्प ढूंढ रही है कटनी के लिए इन दोनों प्रत्याशी के अलावा कौन सा प्रत्याशी अच्छा होगा, तो वो विचार कर रही है। हम उसी तारतम्य में जनता के पास अपना ये निवेदन लेके जनता के पास जा रहे हैं। आज ही से हमने प्रारंभ किया, माँ जालपा मड़िया से माता जी का आशीर्वाद लेके, और सभी जनता के, सभी व्यापारी भाइयों के, सभी जनों के पास पहुंच गए, इस पत्र को दे रहे हैं, उनसे आदेश निवेदन कर रहे हैं कि हमें आदेश करें, हमें आगे क्या करना चाहिए या आप लोग की क्या राय। इस राय को लेकर अभी हम निकले हैं जनता के बीच में। चुनाव लड़ने का निर्णय इसके पश्चात लिया जाएगा, जैसा जनता की राय आएगी, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। इस तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने की जो तैयारी है, यहाँ पे और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं उनको कोई पार्टी में नहीं रहना, तो क्या वो लोग भी साथ में रहेंगे? क्या आपका वो साथ देना पसंद कर रहे हैं? अब इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया है। और जो जन सेवा का भाव लेके कटनी में आगे आएगा तो उसका सभी लोग मिलकर साथ देंगे, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा हमारी विचारधारा है। हमारे साथ विनय ज्योति दीक्षित भी मौजूद थी। देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ का जनसंपर्क चल रहा है और वो जनता से अपने वोट के लिए या देखा जाए जनादेश के लिए ये लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ये बताएं कि ये चुनाव लड़ें या ना लड़ें। ये देखा जाए तो जनादेश लगातार उनका चल रहा है। जो विनय ज्योति दीक्षित भी मौजूद है। आइए हम और भी निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी है जो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी मौजूद है जो कि लगातार शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि वो अन्य विकल्प के रूप में जनता के बीच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने आज फॉर्म भी ले लिया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर SK शर्मा जी हैं, और देखा जाए तो ये पंडित SK प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में उतर रहे हैं। जिस तरीके से SK शर्मा जी आप आज फॉर्म लेकर आए हैं, जनता की बात की जाए तो जो जनता की मांगे हैं, जो देखने को मिल रहा जो रुझान है, किस ओर है? सर्वप्रथम तो विकास जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल ने इस योग मांगना उपयुक्त माना। और देखिए, जहाँ तक अब जो आगामी विधानसभा निर्वाचन है और जहाँ तक मुड़वारा नंबर 93 की बात है, तो जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो मुझे पहले से मेरे विजन में था। इसीलिए मैं कहीं भी टिकट शुरू से एक लाइन कर रहा है कि टिकट मांगने में कहीं नहीं जाऊंगा। कभी मैं जाता तो मेरा भी परिणाम वही होता जो अन्यों का हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें विकल्प देना बहुत ज़रूरी था, यह भी मेरा विजन था। और इसलिए मैं शुरू से कह रहा था कि एक विकल्प के रूप में मैं
अपने विधानसभा की जनता और लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। और मैं उसी दृष्टिकोण से शुरू मेरा अभी भी उसी दृष्टिकोण चल रहा हूं और वातावरण भी ऐसा ही बन रहा है जैसा कि देखने में आ रहा, सुनने में आ रहा है। और जैसे मेरे को कटनी की राजनीति का, क्योंकि मैं 40 वर्ष से यहीं काम कर रहा हूं, तो कई विधायकों, जनप्रतिनिधियों और इवन उनके माता पिताओं के साथ भी मैंने पारिवारिक संबंध रखे हैं। तो मुझे शहर की राजनीतिक स्थिति का आकलन है और मैं उसी दृष्टिकोण से चल रहा हूं। और जो वातावरण बन रहा है उसमें निश्चित रूप से मैं अपनी बात तो नहीं कहता, लेकिन तीसरा व्यक्ति को बहुत सफलता मिलेगी, यह तय है। जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में ही पार्टियों में बगावत शुरू हो चुकी है, विरोध भी चालू हो चुका है। जिस तरीके से देखा जाए, मुड़वारा विधानसभा में विनय ज्योति दीक्षित जी हैं और संतोष शुक्ला जी हैं, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता कहलाते थे, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है, अब निर्दलीय फॉर्म भरने की तैयारी में है। देखिए, जैसा ही कई लोग जातिगत बात भी कर रहे हैं, तो मैं तो जातिगत उसमें नहीं जाता हूँ। मैं एक चिकित्सक रूप में सभी धर्मों का और सभी समाजों का इलाज करते आ रहा हूँ और सभी में मेरी पैठ है, मेरा ये मानना है। और इसी अपनी दमदारी से ही मैंने शुरू से चला हूँ कि मैंने जो 40 साल सेवा करी है विभिन्न समाजों, धर्मों में, मुझे बताने भर का उनको मालूम भर चल जाएगा कि डॉक्टर शर्मा इस चुनाव में है तो मुझे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो जो भी अन्य प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में आएंगे, वो देखा जाएगा भविष्य में क्या सीन बनता है। हमारे साथ एसके शर्मा जी भी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जो कटनी की जनता है वो अन्य विकल्प के रूप में चुनना चाह रही है, कोई अन्य प्रत्याशी को देखना चाह रही है। IBC 24 महाकौशल की बातचीत पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि कटनी की जनता एक नया विकल्प चाह रही है और यही वजह है कि जो महापौरी चुनाव हुए थे उस दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आया था और बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गया। कटनी की जनता की यही नाराज़गी अब इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी और ना यहाँ की जनता कांग्रेस चाहती है, ना ही बीजेपी। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता बीजेपी को सेहरा पहनाती है या कांग्रेस को, या फिर नए विकल्प पर किसी नए प्रत्याशी को खड़ा कर उसे शहर का विधायक बनाती है। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।